हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं साधना यादव आपको प्रोवाइड करा रही हूँ फ्री एजुकेशन। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं और समझ में आती हैं तो मेरी चैनल को जो है NS बाई एजुकेशन हेल्पर उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज हमारा टॉपिक है एटमिक नेचर। अभी तक हम एटम पढ़ रहे थे, लेकिन एटम के बाहरी जो बातें थी उसकी उनके बारे में जान रहे थे कि एटम मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं एटम से। और हम ये देख रहे थे कि जो भी हमारे फिलोसफर आ रहे थे, जो भी हमारे साइंटिस्ट आ रहे थे, वो सभी ये कह रहे थे कि सबसे जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो कौन है, एटम है। लेकिन अब हमें पता चलेगा कि एटम से भी स्मॉलेस्ट कुछ है जो एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो चलो आज हम उनके बारे में बात करते हैं। हम कहने का मतलब ये है कि अब हम बात करेंगे एटम की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में, इंटर स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो जो हमारे एटम होते हैं, तो अभी तक हम उनको स्मॉलेस्ट मान रहे थे कि सबसे स्मॉलेस्ट जो होते हैं एटम ही होते हैं। लेकिन अभी अभी हमें क्या पता चला कि एटम जो होते हैं उसके अंदर भी कुछ होता है। तो एटम जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्हें हम बोलते हैं आयंस। क्या बोलते हैं? आयन। इनको हम आयन बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एटम से भी छोटा कौन है? जो आयन है एटम के अंदर। जो तीन छोटे छोटे स्मॉलेस्ट सूक्ष्म कण जिन्हें बोलते हैं, वो क्या है? जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं एटम के अंदर, वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं, लेकिन इन पर हम अगर इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, प्रोटॉन देखिए, हम अगर प्रोटॉन लिखेंगे तो उसके ऊपर पी के ऊपर प्लस लिखते हैं, पी प्लस। ठीक है, उसको हमने प्रोटॉन बोला। और ई माइनस इलेक्ट्रॉन बोला। ठीक है, और एन जीरो लिखा उस पर, इसका मतलब ये न्यूट्रॉन है। तो हमारे तीन स्मॉलेस्ट हमने क्या किया, स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल थे जो किसके अंदर प्रेजेंट है, एटम के अंदर। अब इनके ऊपर जो प्लस और माइनस है, इसी को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो अगर हम एक एटम की बात करें तो ये एटम है, ये मैंने एटम का स्ट्रक्चर बनाया है। इस भाग को हम इसके को बोलते हैं न्यूक्लियस, इसका नाभिक बोलते हैं। ठीक है, और ये और जो आउटर की संरचना जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है उसको हम इसके ऑर्बिट बोलते हैं। ये चाहे और भी बना लो, ये इसके क्या है, ऑर्बिट होते हैं। तो जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो पाए जाते हैं इसके न्यूक्लियस में, इसके नाभिक में। किसी एटम के नाभिक में कौन पाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कौन पाया जाता है न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में कौन पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन होता है उस पर प्लस चार्ज होता है, मतलब उसके ऊपर हम प्लस लिखते हैं, वो प्लस आयन होता है, धनात्मक आयन होता है, पॉजिटिव आयन होता है। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई आयन नहीं होता। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसी होती है, इक्वल होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है। इसलिए एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे ये है। ठीक है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम जो इलेक्ट्रॉन की जब बात करेंगे तो उस जो एलिमेंट होगा उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और अगर हम पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो प्रोटॉन होगा। ठीक है, जैसे हमने, और अगर हम आयन की बात करेंगे तो जो पॉजिटिव लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब पॉजिटिव आयन आते कैसे हैं, अब हम ये जानेंगे। हमें ये तो पता चल गया कि अगर पॉजिटिव किसी के ऊपर लिखा है ना, अगर पॉजिटिव है तो प्रोटॉन है, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन है, हमें ये तो पता चल गया। लेकिन क्या कारण है जिसके कारण ये आते हैं किसी के ऊपर, किसी भी एलिमेंट के ऊपर, ये कब आते हैं, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को किसी को देता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। जब वो किसी को, जब क्या होता है उसके, जब किसी भी एलिमेंट को लॉस होता है तब वो क्या करता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज देता है। जैसे उसको हम बोलते हैं कैटाइन।
इसलिए हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया है, कैटायन और एनायन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब उसको लॉस होता है, वो किसी को देता है, तब वो क्या होता है, कैटायन होता है। ठीक है। और जब वो किसी से लेता है, जब वो क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब वो किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या एक्सेप्ट करता है, किसी से लेता है, तब वो कैसा होता है, एनायन होता है। तो हम कह सकते हैं आयन जो होते हैं, अगर हम ये कहें आयन होते हैं, वो कैसे होते हैं, कैटायन और एनायन। जो कैटायन होते हैं उन पर प्लस चार्ज आता है, और जो एनायन होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है। ठीक है। अगर कैटायन है तो उस पर प्लस चार्ज आएगा, अगर एनायन है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया हाइड्रोजन। ठीक है। तो हमारे हाइड्रोजन पर हमेशा H+ लिखा रहता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि इसके पास, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ये हाइड्रोजन है तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। क्या होता है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। ठीक है। तो अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसका ऑर्बिट में भरेंगे इनको इलेक्ट्रॉन को, तो मान लीजिए अगर मैंने ये हाइड्रोजन का एक ऑर्बिट बनाया है। ठीक है। तो मैं, क्योंकि यहाँ से भरना शुरू करते हैं, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन भरूंगी तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन यहीं आ जाएगा। ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर ही आ जाएगा, तो क्योंकि एक रूल है, हमें इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट करने का एक रूल है कि अगर हमें ऑर्बिट भरने हैं, अगर हमें ऑर्बिट फिल करना है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब रूल तो ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसके पास तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 ही है। अब ये क्या करेगा, ये अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए क्या करेगा, या तो रूल ये है, या तो अपना, तुम्हारे पास मान लीजिए कि आपको 10 रुपये बनाने हैं, आपके पास 10 रुपये बनाने हैं, लेकिन आपके पास 9 रुपये है। ठीक है। कोई आपका फ्रेंड है, उसके पास 11 रुपये, उसको भी 10 ही चाहिए। ठीक है। लेकिन उस पर कितने रुपये है, उस पर 11 है। तो तुम क्या करोगे, तुम करोगे तो तू अपना 1 रुपया मुझे दे दे, है ना। क्या कहोगे, 1 रुपया तू मुझे दे दे। तो ऐसे ही क्या करता है, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपना ऑर्बिट पूरा कर लेता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। तो इसलिए इस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ये क्या करता है, दे देता है या ले लेता है। ठीक है। तो जब जब क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को उसको दे के, तो इस पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो कैसा हो गया, ये हो गया कैटायन, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें क्लोरीन की, ऐसे जैसे मैंने HCl लिख लिया है। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये क्लोरीन हो गया। ठीक है। इसका होता है, इसका 1 है, इसका 70 है परमाणु क्रमांक। ठीक है। ठीक है। अब मैं इसका भी ऐसी ऑर्बिट भरूँ अगर, क्योंकि इसका भी मैं ऑर्बिट, तो रूल तो ये है ना, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मैं 2 इलेक्ट्रॉन भर सकती हूँ, सेकंड में 8 भर सकती हूँ, फिर 8 भर सकती हूँ। ठीक है। उसके बाद जो बचेंगे वो मैं बाद में देखूंगी, लेकिन अभी इसमें कितने हैं, 17 है, तो इसने फर्स्ट में 2 भर लिए। ठीक है। और सेकंड ऑर्बिटल में 8 भर लिए, अब कितने हो गए, 10। अब बचे कितने, 7 उसने। अब इस पर इसे क्या करना है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी इसका 8 पूरा तो तभी होगा ना, कि रूल तो ये है कि 8 पूरा करना है। तो ये क्या है कि या तो ये अपने 7 किसी को दे दे, या किसी से 1 ले ले। अगर ये 1 ले लेगा तो क्या होगा, इसका जो ऑर्बिट है वो कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा जो ऑर्बिट। ठीक है। तो क्या करेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी को देगा तो इसको बहुत एनर्जी की जरूरत होगी। ठीक है। या फिर आप ऐसे मान लो कि कोई इससे 7, मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं, जैसे आपने देखा है कि जो रस्सी खींचने वाला गेम होता है, उसमें कि 4 लोग इधर होते हैं, 4 लोग इधर होते हैं और खींचते हैं। तो ऐसे ही से समझ लीजिए कि बीच में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और उधर से क्या कर रहा है, कोई एक व्यक्ति एक साइड से खींचे और एक साइड से 7 व्यक्ति खींचेंगे, तो क्या होगा, वो किधर जाएगा, 7 की ओर। तो ऐसे ही क्योंकि इसमें पावर बहुत ज्यादा है, 7 की है पावर,
तो ये क्या करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो यहाँ पे ये अपना पूरा जो अष्टक है उसको पूरा करेगा। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसे हम ऐसे लिखेंगे Cl-। और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, दे रहा था। ठीक है, कैसे दे रहा था, जैसे इसने यहाँ पर ये सूत्र कैसे बना HCl, तो ये ऐसे ही तो बना। ये क्या, इलेक्ट्रॉन ले रहा है हाइड्रोजन से, और ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है इसको, क्योंकि इस पे एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन पे। तो ये क्या कर रहा है, दे रहा है, तो इस पे H+ हो गया। और जब जब क्या होता है, H+ और माइनस जब दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है, एक मॉलिक्यूल बन जाता है। मतलब जब हम कह सकते हैं नॉन मेटल, ये क्या है, नॉन मेटल है। जब दो नॉन मेटल मिलते हैं तो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाएगा। या फिर एक मेटल, और जब नॉन मेटल मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। और जब मेटल और नॉन मेटल, एक मेटल और एक नॉन मेटल, इससे भी अधिक हो सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल कि आप मेटल और नॉन मेटल को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक आयनिक कंपाउंड बनेगा। जैसे मैं इधर एग्जांपल ले लेती हूँ NaCl का, NaCl। ठीक है, तो ये हमारा मेटल है, ये नॉन मेटल है। ठीक है, तो जब हम इनको मतलब ये फिर कैसे अपने जो अपने चार्ज को बैलेंस करते हैं, हमने देखा है कि बहुत सारी जगह ऐसे लिखा होता है Na+ सोडियम आयन। जब ये इस पे, ये देखो अभी तक ये क्या था, एलिमेंट था, जब इस पे प्लस लग गया तो ये क्या बन गया, एक आयन बन गया। ठीक है, तो ये आयन कैसे बना, मैंने अभी आपको बताया हाइड्रोजन आयन कैसे बना। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो ये कैसा बन जाएगा, आयन बन जाएगा। और ये क्लोरीन, अभी आपने देखा इसने कैसे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया। जब इसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हुआ, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये कैसा बन गया, एनाइन बन गया। क्या बन गया, क्लोरीन एनाइन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम NaCl वाला। ठीक है, तो जो हमारा सोडियम है Na, ये होता है हमारा 11 होता है। ठीक है, ठीक है, अगर हम इसका क्या करें, ऐसे ऑर्बिट में इसको डिवाइड करें, इसके इलेक्ट्रॉन इस पे कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको ऑर्बिट में डिवाइड करते हैं तो किस तरह से करेंगे, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, तो हमने फर्स्ट ऑर्बिट में हमें पता है कि पहले में 2 आएंगे। मान लीजिए मैंने एक बना लिया ऑर्बिट। ठीक है, तो जो सोडियम यहाँ पर है, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो यहाँ पे इसने क्या किया, 2 इधर दिए। अब सेकंड रूल है हमारे का, जो सेकंड है उसमें कितने आने चाहिए, 8 आने चाहिए। दूसरे में भी 8 आने चाहिए, तो यहाँ 2 दे दिए तो यहाँ पे 8 देगा, 1 2 3 4 5 6 ये 8 हो गए। ठीक है, अब क्योंकि इसके पास तो कितने 11 है, अगर इसको चाहिए कितने 18, अगर अपना ये लास्ट ऑर्बिट भरेगा तो। लेकिन ये अपना क्या कर रहा है, लास्ट ऑर्बिट ये भर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम है, इस पर एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है। क्योंकि 11 है, इससे 1 और 8 सॉरी 2 और 8 कितना हो गया 10। अब इस पर 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इस पर 1 इलेक्ट्रॉन है। या तो ये क्या करेगा, अपना लास्ट ऑर्बिट पूरा करने के लिए क्या करे कि जो सामने वाला एलिमेंट है जिसके साथ ये क्या कर रहा है, कंपाउंड बनाने की कोशिश कर रहा है, तो या तो ये उससे क्या करे, इलेक्ट्रॉन 7 ले ले, या फिर क्या करे 1 अपना दे दे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, ये अकेला है, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये 7 को खींच सके अपनी ओर। तो ये क्या करेगा, आसानी से दे दे, ले जा भैया, है ना। और अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन 17 होता है, 17 है। ठीक है, इसने 2 फर्स्ट ऑर्बिट में भरे, सेकंड में 8 लिए, और अब इस पे 10 तो ये हो गए, अब कितने बचे 7, ये इसके 7 हो गए, लास्ट वाले ऑर्बिट में इसने 7 भर दिए। ठीक है, अब इसको कितने की नीड है, इसको 1 कितने की नीड है, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। अगर कोई इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये क्या करेगा, तो ये अपना ऑर्बिट पूरा कर लेगा। तो ये अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए 1 किसी से लेना चाहता है, तो क्योंकि हम क्रिया किस में करा रहे हैं, सोडियम और क्लोरीन में, तो सोडियम है वो ऑलरेडी हमारा क्या है, उसके पास एक एक्स्ट्रा है, वो दे सकता है। तो वो क्या करेगा, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, यहाँ पर 8 पूरा कर लेंगे।
और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा। लास्ट ऑर्बिट में इसके कितने हैं सोडियम, इस पे कितने हैं प्लस, मैंने प्लस रख दिया, ठीक है 1 है, और इस पे कितने नेगेटिव 7, तो Cl पे कितने नेगेटिव है 7, तो 1 1 क्रॉस कर लेती हूँ और इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है ये हो गया 6 और एक 7। अब ये क्या करेगा, इसके पास कितने हैं, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेगा इससे, तो 7 ये हो गए और एक इसने ऐसे ले लिया, तो इसने अपना ऑर्बिट पूरा कर लिया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5 6 7, और ये वाला कितना हो गया 8। अब इसके ऑर्बिट यहाँ कितने हो गए पूरे 8 हो गए, जैसे ये मैंने दिखाया। अब सोडियम, इसलिए सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम आयन में चेंज हो गया, सोडियम कैसा हो गया आयन में चेंज हो गया, Na+ हो गया, और क्लोरीन कैसा हो गया Cl नेगेटिव, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है और सोडियम ने इसको दिया है, इसलिए ये तो हो गया कैटाइन और ये हो गया एनाइन। अब इसको हम अगर बोले कि वो एलिमेंट जिन पर नेगेटिव चार्ज आता है वो कैसे होते हैं एनाइन होते हैं, और जिन पर पॉजिटिव चार्ज आता है वो कैसे होते हैं कैटाइन होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा किसका, किसी भी जो हमारा एटम है वो मतलब एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कैसे शो करता है कि उस पर आयन है या नहीं है, कितने हैं। अगर एक और एग्जांपल ले लेते कितने वाला कि कितने हैं, अभी तो हमने एक ही आयन वाला एग्जांपल लिया है ना, एक और एग्जांपल ले लेते Ca, इसका होता है 20, ठीक है। अगर हम इसके ऑर्बिट भरेंगे, ठीक है, तो ये कैसे क्या होगा, फर्स्ट में 2 फिर 8, क्योंकि रूल है 8 8, ठीक है, और इसमें भी कितने हो गए 8। अब ये 8 इसमें भी हो गए, इसमें 10 हो गए, ये 18 हो गए, अभी कितने बच रहे हैं 2 बच रहे हैं, ठीक है। इसने यहाँ पर कितने भर दिए 2, लेकिन इसको चाहिए कितने, इसको भी 8 चाहिए, तो अभी इसको कितने की नीड है 6 इलेक्ट्रॉन की नीड है, लेकिन इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये 6 को खींच सके, इसलिए ये क्या करेगा अपने 2 दे देगा, ले भाई ले जा, ठीक है। तो ये क्या करेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो इसलिए इसको आपने देखा होगा कई जगह लिखा हुआ, ये इस टाइप से लिखा होता C++, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए ये क्या है इस पर डबल प्लस आया है। कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इस पर कितना आया डबल प्लस आया है, और ये कैसा एलिमेंट है कैटाइन है, ठीक है। अब जब मैंने आपको अभी बताया था कि मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं तब क्या बनता है आयनिक कंपाउंड, इसलिए NaCl को क्या बोलते हैं आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, और HCl क्या एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और NaCl एक आयनिक कंपाउंड है और ये एक मॉलिक्यूल है HCl, क्योंकि इसमें क्या हुआ, क्योंकि ये दोनों नॉन मेटल हैं, जब भी कभी दो नॉन मेटल मिलेंगे तो वो मॉलिक्यूल, और जब वो कैसे होंगे एक मेटल एक नॉन मेटल, तो आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये था हमारा नेचर ऑफ एटम, एटम का नेचर कैसा है, तो जो एटम है उसका हमारे का नेचर कैसा है, वो 3 स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होते हैं उनमें डिवाइड है। मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, तो 3 जो पार्टिकल होते हैं 3 पार्टिकल्स में डिवाइड है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं, ठीक है, और इनको अगर इन पर चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो हमारा जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। अगर हम आयन को देखें कि आयन को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, एक कैटायन और एनायन, जो जिन एलिमेंट पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कैसे होंगे कैटायन होंगे, और जिन पर नेगेटिव चार्ज आएगा वो कैसे होंगे एनायन होंगे, ठीक है। और जब ये दोनों के मिलने पे क्या बनेगा, जब कैटायन और एनायन मिलेंगे तो क्या बनेगा आयनिक कंपाउंड, क्या बनेगा आयनिक कंपाउंड बनेगा, जब कैटायन और एनायन मिलेंगे। तो हमने एक कैटायन एक एनायन को मिला के देखा, NaCl कैटायन एनायन दोनों हैं, तो हम क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है इस पर नेगेटिव, इन दोनों को मिला के देखा तो हमने क्या बनाया
दोनों के ऑर्बिटों को भर के देखा तो क्या हुआ कि हमारा इस टाइप से स्ट्रक्चर बना। ये इस तरह देखो, ऐसे क्या कर लेगा, ये एक दूसरे की हेल्प कर लेंगे और एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, मीन्स एक कंपाउंड बना लेंगे। ठीक है, तो ये इसकी भी मदद